नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में वही खबर है जो इस समय पूरे सोशल मीडिया में या उत्तराखंड के मीडिया प्लेटफॉर्म में चल रही है। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान जो बयान दिया और उसके बाद जिस तरह से उसका विरोध किया, लखपत बुटोला जो बद्रीनाथ के विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक है, पहली बार विधानसभा पहुंचे, तो उसका जो क्लिप वायरल हुआ उसके बाद से पूरे उत्तराखंड में पहाड़ में उबाल है और लोग नाराज हैं इस तरह के बयानबाजी को लेकर। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल ने पहली बार बयान नहीं दिया, पहले भी वो इस तरह की बहुत सारी घटनाओं में रहे हैं। मतलब चाहे वो पहाड़ी युवक की पिटाई की बात हो, चाहे निकाय चुनाव के दौरान पहाड़ियों को गाली देने की बात हो, चुनाव जीतने के बाद गाली देने की बात हो, जो उनके क्षेत्र में आता है तो फिर वो लोगों के निशाने पर है। यहाँ तक कि अंकिता भंडारी केस में भी जिस तरह से उन्होंने सरकार को डिफेंड किया और वीआईपी के मसले पर कह दिया कि वीआईपी तो एक सीट होती है, वीआईपी कोई था नहीं, तो कुल मिला के चर्चा में है वो। और क्यों पहाड़ियों के खिलाफ इस तरह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ये तो बहुत गहरी राजनीति की समझ रखने वाले लोग ही बता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह उन्होंने बयान के बाद खाली खेद व्यक्त किया, माफ़ी नहीं मांगी, तो वो चर्चा में भी हैं और लोग उसकी आलोचना भी कर रही हैं। और अब ये वाली बात हो गई है कि प्रेमचंद अग्रवाल ही नहीं विवादों में आए हैं, बल्कि इसके बाद महेंद्र भट्ट जो राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्षा के खिलाफ भी बहुत तरह के सवाल उठा रहे हैं। देहरादून में एक पत्रकार रहते हैं गजेंद्र रावत, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं जिनमें वो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं रितु खंडूड़ी भूषण के ऊपर। और रितु खंडूड़ी भूषण गैरसैंण गई थी तो वहाँ पर भी गोबे गोबे के नारे लगाते हुए कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रेमचंद अग्रवाल, जिनको एक दो लाइन में माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी कि मुझसे अगर भूल हुई तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, उन्होंने माफ़ी मांगने के बजाय एक राजनीतिक बयान दे दिया, खेद व्यक्त कर दिया। उसके बाद वो कुंभ नहाने चले गए प्रयागराज से आने के बाद भी उनका जो बयान है वो इस तरह का बयान देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीड़ित हैं और भगवान भोले शंकर को भी जहर पीना पड़ा। तो मतलब इस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, बजाय इसके कि वो एक बार फिर माफ़ी मांग लें। और अब केंद्र हाईकमान ने भी उत्तराखंड सरकार को जवाब तलब किया है, लेकिन इसके बावजूद उस तरह का बयान नहीं आया जिससे बात पूरी ख़त्म हो जाती। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और प्रेमचंद अग्रवाल के को डांटने को लेकर भी अब एक वीडियो, दूसरा क्लिप भी जारी कर दिया गया जिसमें रितु खंडूड़ी भूषण प्रेमचंद अग्रवाल को कुछ कह रही है और मुख्यमंत्री से उनको रोकने के लिए कह रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा अध्यक्षा चाहे तो खुद ही संबंधित मंत्री को रोक सकती थी। तो लग रहा है कि ये वीडियो अभी आज ही मतलब चल रहा है सोशल मीडिया में। तो रितु खंडूड़ी भूषण के ऊपर भी बहुत तरह के सवाल जब उठने लगे, उनके व्यक्तिगत मसलों पर भी लोग सवाल उठाने लगे, जब बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है। तो फिर उन्होंने सफाई दी है कि वो सपने में भी नहीं सोच सकती कि उत्तराखंड के अहित करने की बात हो, और इसको लेकर उन्होंने बहुत सारी सफाई दी। हालांकि उन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने भी विधानसभा सत्र के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि मेरा काम है कि व्यवस्था बनाए रखना, मतलब कि उन्होंने भी इस पर एक किस्म से लीपापोती कर दी, अपनी सफाई भी दे दी। और अब एक वीडियो क्लिप जारी हो गया है, सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें वो प्रेमचंद अग्रवाल को डांटने के अंदाज में कह जरूर रही है, लेकिन वो मुख्यमंत्री को कह रही है कि आप इनको चुप कराइए, इनको रोकिए। तो फिर सवाल दर सवाल उठते ही जा रहे हैं। और अब महेंद्र भट्ट ने जो बयान दिया, उन्होंने भी, एक वो राज्य के अध्यक्ष हैं, वो चाहते तो प्रेमचंद अग्रवाल को माफ़ी मांगने के लिए कह सकते थे, लेकिन सब लोग जितने भी नेता हैं उनको ही डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि जी 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 लगा रहे हैं। आजकल 5G का ज़माना है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने के लिए 6-7 जी लग गए। और एक कदम आगे बढ़कर यहाँ पर आ गए सुबोध उनियाल का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो उनियाल लोग हैं वो बिहार से आए थे, और अब वो बयान दे रहे हैं कि सारे लोग उत्तराखंड में जो आए थे वो राजस्थान से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे। बहुत से लोग बहुत मज़े ले रहे हैं उनके बयान के बाद। अब कोई एक्स जाति का है तो वाई जाति वाले को कह रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि तुम अंडमान निकोबार से आए थे। तो मतलब मामले की लीपापोती चल रही है। असल मुद्दा जो बयान दिया गया जिससे पहाड़ी समाज आहत हुआ, उसको लेकर सिवाय त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सांसद हैं उन्होंने ही कुछ ऐसा कहा है जिससे लगता है कि वो प्रेमचंद अग्रवाल से कहना चाह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, और सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये राजनीति भी हो सकती है और वास्तव में सहानुभूति भी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता उस समय मौजूद थे विधानसभा सत्र में, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, यशपाल राय हों, भुवन कापड़ी हों या अन्य विधायक रहे हों, तो उनके तो कोई फुटेज नहीं आ रहा, कोई क्लिप नहीं आ रहा कि भाई जिस तरह से एक नवोदित विधायक जो पहाड़ की आवाज़ सुना रहा था उसको नहीं मतलब सपोर्ट मिला। लेकिन अब उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि भाई पहाड़ की लाज रख ली इस नए विधायक ने। प्रीतम सिंह का भी बयान आ गया है कि मैं कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दूंगा। प्रताप नगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी भी खुलकर आ गए लखपत बुटोला के पक्ष में। गणेश गोदियाल तो खैर ही, तमाम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग भी अब ये देख रहे हैं कि भाई वाकई जो काम हमको करना चाहिए तो सदन में उस काम को अंजाम दिया लखपत बुटोला ने। लखपत बुटोला इस समय बिल्कुल चर्चा में है, और वो चर्चा में है खासतौर पर पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर उनकी वाहवाही हो रही है। उनके खूब सारे इंटरव्यू और भी आ रहे हैं। अब और भी
आग बबूला है सरकार पर। वो कह रहे हैं कि इस तरह की विधायकी जिसमें पहाड़ का अपमान होता उसको 100 बार ठुकरा देंगे। तो ज़्यादातर नेता ये चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए, सीट मिल जाए, विधायक बन जाए, फिर चाहे वो सरकार के समर्थन में हों चाहे सरकार के खिलाफ हों, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। और यही बात बीजेपी के साथ बहुत सारे लोगों पर लागू होती है। कोई शायद ये सोचकर बयान नहीं दे रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह न मिले या उनका मंत्री पद कट जाए या उनका बयान पार्टी लाइन के खिलाफ माना जाए। तो ताकतवर सत्ता केंद्र की इस समय है और कोई भी नहीं चाहता कि वो कोई ऐसा बयान दे। पौड़ी गढ़वाल के भी 6 विधायक हैं जिनमें कद्दावर नेता सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, दिलीप रावत जैसे नेता हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर ऐसा नहीं कहा है कि इन्होंने पहाड़ी समाज का अपमान किया है। सवाल उठते हैं बहुत सारे। चुनाव दर चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। निकाय चुनाव का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल तूल पकड़ रहा है और इस पर बैकफुट पर आई है सरकार। अभी फिलहाल कोई पंचायती चुनाव होने, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरह का बयान हुआ और जिस तरह बयान को लेकर लीपापोती की गई और प्रेमचंद अग्रवाल अपनी बात पर लगभग अड़े हुए हैं, मतलब माफ़ी मांगने के बजाय वो अलग अलग तरह के स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ऋतु खंडूरी भूषण भी कह रही हैं कि वो विधानसभा की अध्यक्षा है, उस समय उनका काम था व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन अब ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही है। तो अब ये वाली बात हो गई है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये नहीं कि प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी बरकरार रहेगी, उनका मंत्री पद बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर तो हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष जो है, जिस तरह सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के 70 साल का काम याद दिलाती है, इमरजेंसी की बात याद दिलाती है, तो उसी तरह आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा कि जब पहाड़ की उपेक्षा की जा रही थी, पहाड़ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे नेताओं का साथ दे रही थी सत्तारूढ़ पार्टी, चाहे वो अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का मामला हो, तो सवाल पूछे जाएंगे। और ये चीज़ें अब इतिहास में दर्ज हैं। भले ही कुछ दिनों बाद ये मुद्दा मीडिया से गायब हो जाएगा, फिर नए चुनाव भी हो जाएंगे, पंचायती चुनाव भी होंगे, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और अब इसको लेकर विरोध जारी है। और 2 मार्च को दिल्ली में, यानी कि अब ये उत्तराखंड से दूर चला गया मुद्दा। दिल्ली एनसीआर के जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, उन लोगों ने 2 मार्च को दिल्ली के निगमबोध घाट में एक प्रदर्शन रखा हुआ है। यानी कि प्रदर्शन क्या कहें, उन्होंने एक सोशल मीडिया में पोस्टर जारी किया है कि भाई संबंधित मंत्री की शव यात्रा वो निगमबोध घाट में निकालेंगे। 11 बजे से 2 बजे के बीच का ये कार्यक्रम तय किया गया संडे के दिन। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी 2 मार्च को प्रदर्शन होने वाला है इस मुद्दे पर। तो अब ये बात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रही जिस तरह से इसमें लीपापोती की जा रही है। और प्रेमचंद अग्रवाल की ज़रूर धमक है ऐसी कि कोई भी नेता मंत्री उनकी आलोचना करने को तैयार नहीं है। ज़रूर जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, सांसद हरिद्वार के, उन्होंने इसको लेकर टिप्पणी की है। और अब कांग्रेस पार्टी के भी सीनियर नेता जो हैं वो लखपत बुटोला के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। कोटद्वार की बात करते हैं, कोटद्वार आजकल की बात करते हैं हम। तो पहली बात तो यही है कि 1 मार्च को कोटद्वार में भी इस प्रकरण को लेकर जोरदार प्रदर्शन होने वाला है। ये प्रदर्शन होगा 1 तारीख को, इसकी पूरी जानकारी देंगे हम आपको कल अंकिता भंडारी केस की सुनवाई है, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर समय रहते प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को माफ़ी के मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन ये आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से बहुत सारे पहाड़ के लोगों को, चाहे मूल निवास भू कानून से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हों, बहुत सारे ऐसे लोग जो राष्ट्रीय दलों की राजनीति को लेकर नाराज़ रहते हैं, तो उनमें ये भावना बहुत पहले से थी। और अब ये मौका उनको बैठे बैठे मिल गया प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से। आने वाले दिनों में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, इस मुद्दे को लेकर कोटद्वार में उस तरह का स्टैंड देखा नहीं गया। हालांकि युवा जिलाध्यक्ष जो हैं कांग्रेस पार्टी की, जो निष्कासित हो गए थे, वापसी हुई उनकी, तो एनएसयूआई और उन्होंने मिलकर दुगड्डा में पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनको कोटद्वार में ही अरेस्ट कर लिया गया। इतना प्रदर्शन हुआ है, कुछ छोटे छोटे प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन जिस तरह पहाड़ों में प्रदर्शन हो रहे हैं उस तरह का प्रदर्शन कोटद्वार में नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो जिला महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो बीजेपी के खिलाफ या प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ वो क्या प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर हम कह नहीं सकते। चूँकि विपक्ष का भी काम होता है सरकार पर दबाव डालना, तो इस लिहाज से हम ये चाहते हैं कि भाई विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का भी इस पर कोई अभी बयान नहीं आया। हो सकता है किसी ने उनसे बात की भी नहीं हो, लेकिन उनको इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपसी झगड़े को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस बड़े मुद्दे पर भी उनको सामने आना चाहिए। और हम कोशिश ज़रूर करेंगे उनसे बातचीत करने की आजकल में। आगे बढ़ते हैं, आगे अब आपको हम क्या दिखाने वाले हैं। तो आजकल कोटद्वार के दुगड्डा में चल रहा है शहीद मेला, और शहीद मेले में आज नरेंद्र सिंह नेगी का प्रोग्राम है आज रात्रि को। अगर हमें मौसम बहुत ख़राब है कोटद्वार में, आज बूंदाबांदी हो रही, हवा भी चल रही है, अगर मौका मिलेगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हम दिखाते हैं खबर, खेल, मनोरंजन एवं राजनीतिक
सामाजिक सरोकारों की खबरें। और हमारा ये मानना है कि जो पहाड़ की बात करता है, उत्तराखंडियत की बात करता है, कोटद्वार के विकास की बात करता है, हम उसको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपको बीजेपी में पर ये खबरें आ रही है कि मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, कांग्रेस में भी कुछ ना कुछ, लेकिन हमें किसी भी पार्टी के किसी मसले से कोई मतलब नहीं। पार्टी के ही लिए जी जान देने के बजाय अगर क्षेत्रीय मुद्दों पर, कोटद्वार के मुद्दों पर नेता सामने आएंगे तो हम उनको वेलकम भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो कोशिश करेंगे आज अगर नरेंद्र सिंह नेगी का प्रोग्राम बना पाए तो सुबह तक दिखा देंगे आपको। कल अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होनी है, कल हम जरूर आपको जानकारी देंगे कि 1 मार्च को कोटद्वार में होने वाला है जोरदार प्रदर्शन, जिसकी तैयारी हो रही है। और कल हम बातचीत करेंगे उन लोगों से जो करने जा रहे हैं प्रदर्शन। देहरादून में भी 2 मार्च को और दिल्ली में भी 2 मार्च को इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। तो कुल मिला के बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आपकी जो राय है क्या है इन मुद्दों को लेकर, आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।